हेलो दोस्तों, जैसे में कि मैं एक टॉपिक है, मेरा न्यू टॉपिक है, उसका डिस्प्लेसमेंट मेथड है। जो डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग के स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ना है, जो हम लोग को बीटेक में है। तो हम लोग कुछ में देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग इसमें दो प्रॉपर्टी होता है, मतलब दो टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम लोग देखेंगे पहला में हम लोग क्या है कि मेथड डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग को एक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ना है, और दूसरा में हम लोग को पढ़ना क्या है, दूसरा में हम लोग को स्लोप डिफ्लेशन मेथड कहता है। स्लोप हम लोग को देखना है, स्लोप डिफ्लेशन मेथड इस प्रकार से देखना है बच्चों। तो हम लोग को स्लोप डिफ्लेशन मेथड हम लोग के पहले स्टार्ट करेंगे क्या, स्लोप डिफ्लेशन मेथड। तो इसमें भी ना एक ठो हम लोग को स्लोप डिफ्लेशन मेथड दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन का नाम है स्लोप डिफ्लेशन मेथड। मतलब कि हम लोग को इस टॉपिक में स्लोप डिफ्लेशन मेथड और स्लोप डिफ्लेशन इक्वेशन, तो हम लोग बात करेंगे इक्वेशन पर। तो उस पर हम लोग आप लोग प्रोसेस कुछ पढ़े होंगे और कुछ प्रॉपर्टी उसमें प्रोसेस पढ़े होंगे। तो प्रोसेस के बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग को जिस तरह से आइएगा, आप लोग उसी तरह से एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप लोग कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग एक न्यूमेरिकल चलेंगे जो बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे, और समझ कर ही अच्छी तरह से उसी टाइप से ही क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, जैसे भी कि हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। हम लोग को इस टॉपिक से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेरे दोस्त, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि कहता है कि स्लोप डिफ्लेशन मेथड चलेंगे। मतलब कि स्लोप डिफ्लेशन इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे, स्लोप डिफ्लेशन इक्वेशन। जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे स्लोप डिफ्लेशन मेथड, तो उसमें हम लोग ये क्या चलेंगे, हम लोग को एक न्यूमेरिकल अच्छी तरह से ही सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम लोग को एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन करेंगे, और बहुत ढंग से, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। सिर्फ एक ये सपोर्ट दिया गया है, ये हम लोग को फिक्स सपोर्ट दे दिया गया है, फिक्स सपोर्ट दे दिया है, जिसमें कि हम लोग को एक लोड हम लोग इसको P मानेंगे, P 40 किलो, इस तरह से हम लोग करेंगे, जिसमें कि लोड इस तरह से हम लोग इसमें देंगे 20, इसका मान हम लोग 2 मीटर टोटल का लंबाई का हम लोग लंबाई देंगे 4 मीटर। यहां से फिर हम लोग देखें 2, क्या देखेंगे हम लोग को टोटल, मतलब कि इसका 2i देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे 2i। तो इसका टोटल लेंथ हम लोग को 6 मीटर रहेगा। क्या हम लोग को 6 मीटर रहेगा। क्या आप लोग इसको सोल्यूशन किए होंगे, आप लोग इसको क्या बनाए क्वेश्चन और सोल्यूशन के दिल से बोलिए, आप लोग को क्या इस सोल्यूशन समझ में आया, बनाए होंगे तो आप लोग को क्या समझ में आया है कि नहीं, ये बताइए। पहले समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी तरह से है, अच्छे हैं, और नहीं भी समझ आया तो वो भी अच्छे है। तो हम लोग देखेंगे पहला नंबर इसमें बच्चों, जिसमें कि हम लोग को सर बताते हैं, कोई भी बताते हैं तो समझ में आता है, उस टाइम हम लोग को कुछ मतलब मूवमेंट में समझ में आता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो अब इनके बाद हम लोग भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हम लोग को इसमें सोल्यूशन देखना है दोस्त, क्या सोल्यूशन देखना है। तो सोल्यूशन देखेंगे दोस्त, तो किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। पहले में इसमें 5 स्टेप है, क्या 5 प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग को याद कर लेना है, किसी तरह से याद कर लेना है।
क्या किसी तरह से हम लोग प्रोसेस को आद कर लेंगे। आद करने के बाद क्या करेंगे दोस्त, हम लोग आद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसमें यूज करेंगे। क्या हम लोग को यूज करेंगे, यूज करने के बाद बहुत अच्छी तरह से उसको आंसर ला देना है। तो हम लोग को पहले प्रोसेस याद करना है, स्टेप बाय स्टेप है। तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप चलेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों, जिसमें कि इसमें हम लोग को क्या बताता है, क्या एक बार आप लोग को सुनाते हैं प्रोसेस, आप लोग के बताते हैं क्या प्रोसेस आप लोग के बोलता है। प्रोसेस है बच्चों कि फाइंड फिक्स एंड मूवमेंट, मतलब कि इसमें हम लोग को फाइंड करना है जो फिक्स को, फिक्स एंड मूवमेंट कंसीडर ऑल स्पिन, क्या ऑल स्पिन एज ए फिक्स बीम। जिस तरह से हम लोग को ये फिक्स और ये फिक्स, ये दोनों को फिक्स के हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो जिस तरह से हम लोग को ए से बी, मतलब कि पहले हम लोग लेंगे बी से, मतलब ए से बी को हम लोग को पहला स्टेप बोलता है। मतलब कि हम लोग को फर्स्ट में करना है क्या, ए से बी, हम लोग को ए दिए, ए बी दिए। देखिए आप लोग को पहले बता रहे, मेरा स्पेस जो बोर्ड का स्पेस है बहुत छोटा है, इसलिए कि हम लोग अरेंजमेंट करते जाएंगे। आप समझते, पहला मेरा मोटिवेशन रहता है सर आप लोग से कि समझ में आवे, क्या समझ में आवे। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे। इसका हम लोग को P का मान दिया है 40 किलोमीटर, इसका जो 2 मीटर है और 2 मीटर, इसका 4 मीटर लंबाई है, किस 4 मीटर। अब बताइए यहाँ जिसमें कि A से B हम लोग को AB लिखना है, यहाँ क्या है, हम लोग को AB लिखना है। तो AB लिखने से पहले हम लोग को एक आधा होगा, एक चीज आधा आ गया होगा। इस फार्मूला को आप लोग, जिससे में कि हम लोग इस तरह से मूवमेंट करेंगे, जिसमें कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एंटी क्लॉक करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, निगेटिव, हम लोग को निगेटिव। तो हम लोग को इससे सूचित करेंगे एम ए बी, इसका आप लोग। अब उसके बाद हम लोग को जिसमें सर हम लोग को क्लॉक जो आए, मतलब कि क्लॉक वाइज सीधा को देंगे तो हम लोग को पॉजिटिव करेगा। तो हम लोग को इसमें निगेटिव, इसमें नेगेटिव। अब बताइए जिसमें कि बी ए, इसका हम लोग बी ए। तो बताइए आप लोग दोस्त, जिस तरह में फिक्स वाले पढ़े थे हम लोग को क्या पढ़े होंगे, फिक्स मोमेंट, जैसे कि हम लोग को बताते हैं फिक्स मूवमेंट आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग को जिसमें इस तरह से, तो इसका फार्मूला आप लोग लिखे होंगे कॉपी में, बताइए कि माइनस पी, क्या पी एल बाई 8, क्या पी एल बाई 8, इसमें हम लोग को चलेंगे पी एल बाई 8, क्या ये आप लोगों को चाहिए। तो हम लोग को पी एल बाई 8 चलेंगे दोस्त। तो ये फार्मूला आपका है, इसका फार्मूला है। तो इसका आप लोग ये जो फिक्स दिया है, फिक्स का हम लोग को फार्मूला याद कीजिएगा, जो सर हम लोग को लिखाए, आप लोग को लिखाए हुए हैं। तो इसी तरह से आप लोग को हम क्वेश्चन सोल्यूशन करने। तो हम लोग इसमें बताइए माइनस पी, तो पी का मान हम लोग को 40 गुने एल का मान, हम लोग को लंबाई कितना है, हम लोग को लंबाई कितना है बच्चों। तो हम लोग को लंबाई कितना है बताइए, लंबाई 2 2 4, क्या 4 बाई 8। अब बताइए 4 दूनी 8, यहाँ से बताइए -20 बचा, क्या हम लोग को एम ए बी -20। अब यहाँ इसी तरह से सोल्यूशन करेंगे कि 40 गुने 4/8 इक्वल टू 20। क्या आप लोग को ये सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग को फिक्स वाले समय ए से बी की ओर निकल गया, ए से बी निकल गया। अभी इसी के बाद हम लोग को यहाँ से देखेंगे, फिर से हम लोग को एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बी से सी देखेंगे, फिर हम लोग फिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को फिक्स मतलब कि बी से सी की लोड कितना है बच्चों, P बराबर 20 किलोमीटर, क्या P बराबर 20। तो हम लोग को P से B से C, तो हम लोग को इसका जो लेंथ है 6 मीटर है, I2I है। तो हम लोग को इसी प्रकार से फिर करेंगे।
हुडियल, इसको क्या कहते हैं? हुडियल। तो हुडियल का आप लोग को फार्मूला सर बताएंगे। हुडियल का WL होता है, क्या WL स्क्वायर होता है हुडियल का। तो हम लोग को इस प्रकार से, जिसमें कि MBC इक्वल टू माइनस WL स्क्वायर बाई 12 और MCB इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 12। क्या आप लोग को इतना फार्मूला है? आप लोग को इस तरह से फार्मूला दे दोस्त। तो इस तरह से हम लोग को यूज करेंगे। W के मान -20 गुने और क्या है, जब L का L स्क्वायर, तो हम लोग को क्या L है, हम लोग को क्या करना है? L, हम लोग को L का मान हम लोग को 6 था, तो 6 का स्क्वायर बाई 12। अब बताइए MCB इक्वल टू N20 गुने 6 का स्क्वायर बाई 12। क्या आप लोग इतना सोल्यूशन कर लिए होंगे? इतना आप लोग सोल्यूशन कर लिए, तो इतना आप लोग कर लिए दोस्त। तो इसका हम लोग को मान बताइए, -20 गुने 36 बाई 12, 12 तिया 36 3, क्या 12 तिया 36 3। तो इसका इक्वेशन कितना आता है? देखिए 12 तिया 36 3, तो इक्वल टू -60 आया। अब इसी तरह से 20 गुने 36 बाई 12, 12 तिया 36 3 इक्वल टू 60। बताइए हम लोग को MBC और MCB का मान हम लोग को निकल गया। इसी को हम लोग को स्टेप हम लोग को फर्स्ट क्लियर हुआ है। क्या आप लोग को इतना समझ में आया? फर्स्ट स्टेप आप लोग को समझ में आ गया है? क्या समझ में आया कि नहीं? हम लोग को हुडियल में रहे और फिक्स में रहे, तो हम लोग को फार्मूला पहले याद करना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्यूशन। क्या आप लोग को इतना समझ में? सेकेंड स्टेप चलेंगे, इसको अरेंज करेंगे। हम लोग को सेकेंड स्टेप को अरेंज, फर्स्ट स्टेप को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में बोलता है सर कि राइट स्लोप डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या राइट स्लोप डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडरिंग डिस्प्लेन यूनिट, मतलब यूनिट के बारे में। तो इसमें हम लोग को बच्चे चलेंगे क्या कि जिसमें कि MAB, जिसमें कि आप लोग स्लोप के बारे में फार्मूला पढ़े होंगे। क्या आप लोग स्लोप के फार्मूला पढ़े होंगे? तो स्लोप के आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो सेकेंड के फार्मूला आप लोग बताइए। सेकेंड वाला सर लिखाए फार्मूला, आप लोग बताइए जल्दी। जिसमें कि सेकेंड का है कि MAB का इस फार्मूला आप लोग को सर बताएं। MAB की फार्मूला होता है सर MAB, क्या MAB प्लस 2EI बाई L होता है। इतना आप लोग याद करें, आज किए होंगे। अब इसमें हम लोग को क्या होता है, इसके बाद हम लोग को क्या होता है देखिए, बताते हैं। देखिए आज इसमें क्या है कि हम लोग को QA, मतलब कि फार्मूला ही हम लोग के, मतलब कि MAB इक्वल टू MAB प्लस 2EIL इक्वल भी, मतलब कि QA, क्या है QA प्लस QB माइनस 3 डेल्टा L, मतलब कि 3 डेल्टा L। इसका मान, अब बताइए कि हम लोग के QA को हम लोग को 0 मानते हैं और Q डेल्टा को हम लोग 0 मानते हैं। इतना आप लोग समझ में आए? जिसमें कि हम लोग MAB, हम लोग बैक पेज में जाइए, जिसमें कि MAB ACB हम लोग को कितना निकालते बच्चों? -20। तो -20 देंगे प्लस 2EI बाई L का मान हम लोग को कितना है दोस्त? हम लोग को L का मान 4, सर कहाँ 4, हम लोग को 4। अब यहाँ देखो बच्चों A कैंसिल, तो हम लोग को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो QB। बताइए यहाँ से 2, तो यहाँ -20 प्लस कितना होगा, कितना होगा? इसमें EI बाई 2 QB हम लोग को फर्स्ट मान लेंगे। क्या हम लोग फर्स्ट नहीं मान सकते हैं? हाँ, जिसमें कि हम लोग सेकेंड में चलेंगे कि MBA, हम लोग को MBA की बात करेंगे। MBA में हम लोग की फार्मूला क्या होता है? जिसमें कि MBA प्लस 2EI बाई L, उसके बाद 2 QB प्लस QA
क्यू होता है यहाँ, समझ रहे हैं, -3 डेल्टा बाई एल। क्या ए से ये कैंसिल, हम लोग को क्यू और के डेल्टा कैंसिल। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसमें हम लोग को 20 प्लस 2EI बाई एल का मान हम लोग कितना लाए थे 4, तो 4 यहाँ से 2QB। बताइए हम लोग को 20 प्लस 2 दूनी 4 EI QB बाई 4, 4 से 4 कैंसिल। बताइए 20 प्लस EI QB क्या सेकंड, हम लोग को इतना सेकंड आया। क्या आप लोग को इतना सेकंड में समझ में आया किस तरह से मैंने सोल्यूशन किए, इतना आप लोग के सेकंड में आया। तो फर्स्ट सेकंड हम लोग 2 इक्वेशन निकाल दिए। हम लोग को कितना इक्वेशन, 2 इक्वेशन आउट क्या बचा हुआ, BC और CB। चलिए हम लोग नेक्स्ट में करते हैं। स्टेप सेकेंड है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे MBC, क्या देखेंगे MBC, तो MBC प्लस 2EI बाई एल, 2EI बाई एल, अब 2QB मतलब कि QB 2QB, यहाँ QB क्या QB प्लस QB क्या QB, BC के बात हो रहा है, BC के बात यहाँ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा QBC। तो यहाँ से प्लस QB प्लस QC -3 डेल्टा बाई एल, 3 डेल्टा बाई एल। तो हम लोग के इससे कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, उसके बाद हम लोग का ए कैंसिल हुआ। बताइए MBC के मान हम लोग को पिछला में देखे, हम लोग को जो MBC मतलब कि BCC के मान हम लोग कितना लाए थे, हम लोग BCC मान -16 से प्लस 2EI बाई कितना है एल के मान, एल के मान हम लोग को 6, एल के मान 6 और 2QB, इस तरह से सर -16 प्लस 2 दूनी 4, जिसमें काट दीजिए सर 3, तो इसको 2/3 EI QB, क्या हम लोग को सेकेंड हो गया, इक्वेशन हम लोग को सेकेंड निकला। अब हम लोग को जिसमें कि BC हुआ, अब हम लोग को CB चलेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए MBC मतलब कि MCB प्लस, देखिए फार्मूला करने का नियम क्या है, 2EI बाई एल, यहाँ से देखिए 2QC प्लस QB क्या हम लोग को QB -3 डेल्टा एल। क्या हमको भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत लगता नहीं होगा, क्या हम लोग को भी कम, जिसमें इस तरह से 0 0 होता है, जिसमें कि हम लोग को यहाँ 60 प्लस 2EI बाई एल के मान 6 2QC। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 16 प्लस 2EI, तो 2 दूनी 4, बताइए ये से कैंसिल कर दो ना, तो 2/3 EI QC, हम लोग को ये फोर्थ, क्या समीकरण हम लोग फोर्थ निकल गया। अब हम लोग फोर्थ निकाल दिए बच्चों, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फोर्थ निकाला गया, तो फोर्थ के बाद हम लोग वो अरेंज करेंगे, क्योंकि ये स्पेस मेरा नहीं है, हम लोग को थर्ड चलना है। थर्ड चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। जिसमें कि हम लोग इसको थर्ड मतलब कि थर्ड स्टेप देखने वाले, तो थर्ड स्टेप को हम लोग वो देखेंगे। तो क्या थर्ड स्टेप, यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड द अननोन को हम लोग को फाइंड करना है, क्या अननोन को हम लोग फाइंड करना है। कहता है ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर सपोर्ट बी, मतलब कि इसमें हम लोग को कहता है कि जिसमें कि समेशन ऑफ ए बी लिए, जिसमें समेशन ऑफ एम बी लिए, तो उसकी इक्वल टू 0 होता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसका 3 बॉडी डायग्राम जब इसका हम लोग 3 बॉडी डायग्राम बनाए तो मूवमेंट ऐसा रहे, तो
ऐसा रहे, कहता है कि मूवमेंट क्या है, कहता है कि मूवमेंट ऐसा रहे तो अपोजिट साइड, मतलब कि एक मूवमेंट ऐसे एक मूवमेंट ऐसे, इस तरह से हम लोग का मूवमेंट रहे तो अपोजिट, कहता है कि अपोजिट साइड रहे तो, अपोजिट साइड रहे तो और दोनों अपोजिट को, मतलब कि दोनों अपोजिट को साइन को ऐड कर दे तो उसी को कहते हैं हम लोग समेशन इक्वल टू 0, मतलब कि समेशन एम बी, मतलब कि समेशन एम बी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें देखेंगे समेशन एम बी इक्वल टू 0, क्या समेशन एम बी इक्वल टू 0, तो समेशन एम बी इक्वल टू 0 देखेंगे तो एम बी ए प्लस एम बी सी, जिसमें कि एम बी ए, बी से ए हम लोग का पॉइंट है, ए से बी, मतलब बी से ए चलेंगे और उसके बाद बी से सी चलेंगे, क्या ए बी से ए और बी से सी चलेंगे तो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, क्या इक्वल टू 0। अब बताइए एम बी ए के मान कितना था, एम बी ए के मान था 20 प्लस ए आई क्यू बी प्लस इसको चलेंगे, क्या था एम बी सी इक्वल टू 0, एम बी सी इक्वल टू 0 क्या था -16 प्लस 4/3 ए आई क्यू बी इक्वल टू 0, क्या, तो इसको हम लोग जब एडिशन को करेंगे तो इसको हम लोग को क्या मिलेगा, ए आई, मतलब कि ए आई क्यू बी इक्वल टू 17.143, जिसमें कि यहाँ हम लोग किए हैं कैलकुलेशन 20 प्लस ए आई क्यू बी -16 प्लस 4/3 आई क्यू इक्वल टू ए आई क्यू बी इक्वल टू 17.143। तो हम लोग को क्या बताता है, थर्ड स्टेप। हम लोग को इसी तरह से हम लोग को फोर्थ स्टेप चलेंगे। अब फोर्थ स्टेप ये हम लोग को यहाँ तक ले पढ़े थे, क्या हम लोग को यहाँ तक ले पढ़ लिए थे, उसके बाद कैलकुलेशन। तो बहुत आसानी से आप लोग समझिए, यहाँ तक ले कैलकुलेशन किए हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समेशन, मतलब कि स्टेप हम लोग को 4 देखना है। स्टेप 4 में देखेंगे बच्चों तो कहता है सबस्टिट्यूएंट्स द वैल्यू ऑफ अननोन इन स्टेप सेकेंड एंड फाइंड मूवमेंट। मतलब कि हम लोग को जो ये सबसे जो बनाए हैं उसमें हम लोग को स्टेप सेकेंड से फाइंड करना है। तो हम लोग को अभी जो थर्ड में लाए ए आई क्यू बी इक्वल टू 17.143, क्या 143 है। तो इसमें हम लोग को चलेंगे बच्चों, पता है कि समेशन ए बी कितना था, तो समेशन ए बी -20 क्या था, -20 प्लस ए आई क्यू बी बाई टू। बताइए ए आई क्यू बी, तो हम लोग इसमें चलेंगे, ये हम लोग को क्या बताता है, एक इक्वेशन बताया। तो हम लोग को -20 प्लस क्या हम लोग को ए आई, हम लोग ये जो इक्वेशन है हम लोग को याद करो, जिसमें कि -20, अब इसका मान कितना है, इसका मान कितना है 17.143/2। इसका आंसर आएगा 114। कितना आता है हमें भी नहीं याद है, देखना पड़ेगा आपको। हाँ चलिए यहाँ लिखिए 11.428 किलो न्यूटन है, जिसमें कि हम लोग यहाँ ने MBA के मान करेंगे। MBA के मान हम लोग को क्या करेंगे 20 प्लस AIQB/2। इसका हम लोग को आंसर आता है क्या 20 प्लस 17.143/2 इक्वल टू हम लोग को आएगा 37.143। जब हम लोग को M
ए बी बी ए। अब यहाँ चलेंगे, अब यहाँ बी सी की बात करेंगे तो क्या -16 प्लस ए आई क्यू ए बाई 2। तो यहाँ से -16 प्लस ए आई क्यू ए बाई मतलब कि 17.143 बाई 2 इक्वल टू हम लोग को निकलेगा माइनस हम लोग को यहाँ निकलेगा बीसी हो गया तो 37.143 मतलब कि -37.143 आएगा यहाँ माइनस इतना। अब चलेंगे एम सी बी के मान 60 प्लस ए आई क्यू ए बाई 2 इक्वल टू कितना आया क्यू। तो हम लोग को इसमें देखेंगे कि 16 प्लस 17.143 बाई 2 इक्वल टू इसका आएगा कितना आएगा 7 मतलब 714,429 किलो न्यूटन। अब बताइए आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग को इतना, अब बताइए सर ये 20 कहाँ से है और क्या 20 है। बच्चों आप लोग के बताए थे जो हम लोग को ए से बी की ओर मिला था तो हम लोग को कितना मिला था 20। तो हम लोग को उसी को लिए यहाँ फार्मूला होता है सर ए बी इक्वल टू ए से बी प्लस ई आई क्यू बी। मतलब कि वहाँ इक्वेशन में है सर स्टेप सेकेंड एंड थर्ड को करना है। तो हम लोग को एम ए बी को ए बी प्लस ए आई क्यू बी इसी को हम लोग को एडिशन किए हैं। क्या इतना समझ में आया। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया तो हम लोग को चौथा हम लोग को अब पंचमा बहुत आसान से सोल्यूशन करेंगे और पंचमा को हम लोग सोल्यूशन करके एंड करेंगे। हम लोग को ये जो रिजल्ट है रिजल्ट को शामिल रखो और उसके बाद हम लोग को बेंडिंग मूवमेंट जो हम लोग को फाइनल BMD करना है जो बहुत आसानी से करेंगे। जिसमें कि एक ले इस तरह से जब सर 11.148 है तो हम लोग किस सोल्यूशन करेंगे। जिसमें कि सर हम लोग को पहला में क्या 40 तो हम लोग को यहाँ से बच्चों यहाँ से हम लोग को ये दिए 40 उसके बाद इस तरह यहाँ से जैसे फिक्स में हम लोग लिए सर हम लोग को ये फिक्स है फिक्स से लिए हम लोग को पी के बाद हम लोग कितना 40 यहाँ लिखे सर। उसके बाद हम लोग को कहाँ लाए बी की जगह पर बी के पर फिर से हम लोग क्या कहें सर जब हम लोग को हुडेन तो हम लोग को इस तरह से किए मतलब कि हुडेन में हम लोग को इस तरह से किए ये फिक्स हुआ। अब यहाँ फिक्स हुआ बच्चों तो हम लोग को एक देखो यहाँ क्या बताता है जिसमें कि यहाँ सबसे इसमें कम कितना है तो 11 तो हम लोग को 11.48 हम लोग को यहाँ से देखेंगे इस तरह से देखेंगे क्या इस तरह से देखेंगे क्या इस तरह से देखेंगे। तो इस तरह से किए हैं तो हम लोग को इसको ए मान लो इसको बी मान लो इसको सी मान लो क्या इसको ए बी सी मान लो। तो ए बी इसको हम लोग को क्या करना है दोस्त इसको तब 90 करना है। क्यों 90 करना है ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर हम लोग को ये स्ट्रेट करेंगे तो 90 आएगा ना। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे तो यहाँ से आए हम लोग को इस तरह से गिराएं। अब बताओ हम लोग को ये इसका मान कितना हुआ है तो 7.429 हुआ और फिर इसका मान हम लोग को कितना हुआ हम लोग को 37.143 आया। उसके बाद हाँ प्लस माइनस हम लोग को यही किया। तो उसके बाद हम लोग को क्या कहें जब बेंडिंग मोमेंट बताना है तो हम लोग को क्या करेंगे इसको बेंडिंग कर देंगे मतलब ये कॉमन निकल रहा है तो हम लोग को इसको बेंडिंग कर देंगे। इसी को हम लोग को लास्ट हम लोग कहते हैं हम लोग को आंसर हो गया। क्या कितना आप लोग को समझ में आया ये बताइए सर। आप लोग को वीडियो एक बार जरूर शेयर के फुल वॉच में आप लोग देखिएगा कि कितना आप लोग को समझ में आया और नहीं समझ में आया हुआ तो आप लोग एक बार जल्द से ही प्यार से ही कमेंट कीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आया है। क्या इसमें आप लोग को दिक्कत रह गया सर मैंने फार्मूला भी बता दिया सबके तोड़ के बताएं इसमें क्या दिक्कत है ये हमको बताओ। किस कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द
और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग को जितना शेयर इसको कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब करवाइएगा, उतना आप लोग को जल्द से जल्द अपने दोस्त को कहेंगे, अपने दोस्त जितना हेल्प, दोस्त को ही दोस्त है, जितना हेल्प कीजिएगा उतना ही हमको भी अच्छा लगेगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि देखो ज्ञान एक ऐसा चीज है कि दूसरा को ही बांट सकता है, मतलब दूसरा को दे सकते हो, वो कभी ठीक नहीं दे, मतलब कि कहने का मतलब है कि अपना जो नॉलेज है किसी और के देगा तो अपना नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। क्या? और कॉन्फिडेंस के साथ है। जैसे कि सर बताते हैं कि नॉलेज को बांटना चाहिए, बांटने से घटता नहीं है, इसलिए कि धन को बांटना चाहिए, धन घटता नहीं है, बढ़वे करेगा। क्योंकि आप लोग के समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग नहीं बोलिएगा कि नहीं समझ, यहाँ एक कमेंट जरूर कीजिएगा और पूरा के पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे दोस्त, मेरे अपने बैचलर, एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करके देखें और समझे। हम लोग को ये 14 नंबर से क्वेश्चन पूछेगा मार्क्स, कितना? 14 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्या हम लोग को स्लोप डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 14 नंबर की आशा लगता है कि पूछे गए हैं, तो हम लोग को याद रहेगा तो ना बनेगा। सबसे बड़ा इसमें चीज है कि हम लोग को मेथड देखना है और उसके बाद हम लोग को फार्मूला देखना है, दो ये चीज है, उसके बाद और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको फुल वॉच करके आप लोग देखिएगा, जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए मैं क्लास एंड करता हूँ, और कैसा लगा आप लोग को ये जरूर बताएं कमेंट में। चलिए मैं जय हिंद, जय भारत।